आज इस वीडियो में हम बाकी के दो क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। लेट्स स्टार्ट विद मेटाबॉलिज्म. Metabolism means chemical reactions occurring in the body. Let's start with the non-living things. अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एक पेन है, ये भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है. इसके अंदर क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं ना. तो इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग्स नेवर शो मेटाबॉलिज्म. नॉन लिविंग थिंग्स never show metabolism. Okay. अब आइए लिविंग थिंग्स पे. लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, सारे लिविंग थिंग्स, और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, सारे इसमें लिविंग थिंग्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. अब लिविंग थिंग्स दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस करते हैं. लिविंग थिंग्स कौन कौन सा? पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म. एना मीन्स फॉर्मेशन. मतलब कि फॉर्मेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उससे कोई दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. मतलब फॉर्मेशन of any molecule is known as anabolism. Okay. और कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? कैटा मीन्स याद कर सकते हैं, कैटा मीन्स काटना, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल और फूड, एनी मॉलिक्यूल. ओके. हमारे लिविंग थिंग्स में दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म. तो जो इन दोनों के मतलब इन दोनों को मिलाकर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक लिविंग थिंग्स में, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म. मतलब सम ऑफ टोटल रिएक्शन occurring in the body is called as metabolism. It means जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ही मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं. कोई भी ऐसा इसमें एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म शो कर रहा हो. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, वाइल लिविंग थिंग्स सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं. ओके. तो इसको क्या कह सकते हैं? ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारा मेटाबॉलिज्म शो करेगा. तो इसको क्या कह सकते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर. सो हेंस इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ओके. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो सबसे पहला क्राइटेरिया एक ये है जो कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. बाकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में एक्सेप्शन थे, तो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थे. ओके. नाउ लेट्स बिगिन विद कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस में सबसे पहला टर्म हम लोग पहले समझते हैं, सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? अवेयरनेस. जैसे कि हमने एक गरम भगोना टच किया तो हमने तुरंत अपना हाथ ऐसे हटा लिया. ओके. जैसे ही टच किया तुरंत अपना हाथ ऐसे हटा लिया, तो वो हम अवेयर हैं अपने, मतलब वो हम कॉन्शियस हैं. तो उसको क्या कह सकते हैं? अवेयरनेस. ओके. अवेयरनेस. और एक दूसरा टर्म हम लोग एक ये समझते हैं, स्टिमुलाई. ओके. स्टिमुलाई का मतलब है सिग्नल कह सकते हैं. जैसे कि
हम लोगों ने वो जो गर्म भगोना टच किया है वो हमारे लिए स्टिमुलाई है, और वो जो हम लोगों ने अपने हाथ को पीछे कर लिया वो हमारा अवेयरनेस है। जैसे कि हमें कोई किसी ने तेज थप्पड़ मारा, तो जिसने थप्पड़ मारा वो स्टिमुलाई है, और हमें वो फील हुआ तो वो सेंसिटिविटी है, और दोबारा हम लोगों ने उसको फिर से पलट के उसको फिर से थप्पड़ मारा, वो क्या है, रिएक्शन है। ओके, अवेयरनेस और ये स्टिमुलाई और सेंसिटिविटी, ये समझ में आया। तो ये क्या है, ये एक लिविंग बीइंग का ये एक क्राइटेरिया है कि कोई भी लिविंग बीइंग है तो वो कॉन्शियस रहेगा। ओके, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट करेगा। ओके, अब ये कह सकते हैं कि अब ये तो बात हुई मल्टी सेल्यूलर की। अब यूनिसेल्यूलर कैसे कॉन्शियस है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल है अमीबा। ओके, अमीबा यूनिसेल्यूलर है। तो जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन आया, ओके, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आया, ये हमारा अमीबा है। ओके, अमीबा, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आया तो अब ये रिप्रोडक्शन तो कर नहीं सकता। यूनिसेल्यूलर का बस यही एक काम रहता है, एक तो रिप्रोडक्शन करना और एक इन्फेक्शन फैलाना। तो अब इन दोनों का तो यही काम है, ये यूनिसेल्यूलर का यही काम है, रिप्रोडक्शन करना। तो जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई, मतलब तो इन लोगों ने मतलब अब तो ये कर नहीं पाएंगे रिप्रोडक्शन, अब कर नहीं पाएंगे, तो क्या यूनिसेल्यूलर क्या करते हैं, अपने अराउंड, अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, सिस्ट। ओके, अब ये सिस्ट के अंदर होकर उसके बाद ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको लिख सकते हैं, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन यूनिसेल्युलर organism form a cyst around the cell, okay, and start reproduction, ये समझ में आया। अब देखिए, जैसे कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। ये एक पेन है, इसको मैंने थप्पड़ मारा, इसने कोई रिएक्ट किया, इसने कोई अवेयरनेस शो की, नहीं ना। मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट है तो वो अवेयरनेस शो नहीं कर रहा, वो कॉन्शियस नहीं है कि उसके एक्सटर्नल स्टिमुलाई में वो क्या हो रहा है, और अपने स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, तो क्या कह सकते हैं, अब हम लोगों को एक डेफिनेशन मिल चुकी है लिविंग थिंग्स की। ओके, तो लिविंग थिंग्स को क्या कह सकते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच हैविंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड शोइंग मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तो अब आई होप सबको समझ में आया होगा कि लिविंग क्या है। तो लिविंग को क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, व्हाट इज लिविंग। इन चारों क्राइटेरिया के बेसिस पे अब हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, है ना। एन ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग showing metabolism and consciousness। तो अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आई होप सबको डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू।